दोस्तों यूँ तो हमारे इंडियन रेलवेज़ में बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, कुछ नए और कुछ पुराने, और उनमें से कुछ पुराने ऐसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं जिनका रिकॉर्ड आज तक कायम है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा बनने वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मतलब सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, चाहे वो गुड्स ओनली हो, पैसेंजर ओनली हो या फिर मिक्स्ड, यानी कि दोनों पैसेंजर और गुड्स ट्रेन को खींचने वाले। चलिए देखते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा बना है और कौन ठीक उसके पीछे है। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे है WAM-1। WAM हमारे इंडियन रेलवेज का पहला इलेक्ट्रिक एसी ट्रैक्शन वाला इंजन था। यहाँ एसी का मतलब एयर कंडीशनिंग नहीं है, एसी डीसी के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, तो यहाँ पे मैं करंट की बात कर रहा हूँ। खैर, WAM-1 हमारे आज के WAP और WG सीरीज के कुछ पावरफुल लोकोमोटिव्स का ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ करता था, क्योंकि इंडियन रेलवेज में पावरफुल एसी ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स की शुरुआत इसी से हुई थी। इस लोकोमोटिव का प्रोडक्शन 1959 से 1961 के बीच में हुआ था और इस दौरान इसके कुछ 100 यूनिट्स बनाए गए, जिस कारण से इसे हम नंबर 10 प्लेस पे रख रहे हैं। बात करते हैं नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे है WAG सीरीज का पहला लोकोमोटिव यानी WAG-1। WAG-1 पहला एसी ट्रैक्शन वाला लोकोमोटिव था जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन को खींचने के लिए बनाया गया था। 1963 से 1966 के बीच में इसके कुल 114 यूनिट्स बनाए गए, जिस कारण से इसे हम नंबर 9 प्लेस पे रख रहे हैं। नंबर 8 पोजीशन पे है WAG-4 और इससे पहले ये पोजीशन WP-5 की थी। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि WAG-4 का जो प्रोडक्शन है वो अब नहीं होता, तो धीरे धीरे जो उसकी रैंकिंग है वो और नीचे जाने वाली है अगर और नए लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में शामिल हुए तो। बात करें नंबर 7 पोजीशन की, तो वो जाता है WP-5 को, जिसके अप्रैल 2020 तक करीब 193 यूनिट्स बन चुके हैं। और पिछली बार जब मैंने ये कंपैरिजन किया था तो WP-5 नंबर 8 पोजीशन पे था। इससे पहले ये पोजीशन WAG-4 की थी। सितंबर 2018 में WP-5 की संख्या करीब 160 थी और अभी 191। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इनके नंबर्स में कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। बात करें नंबर 6 की, तो यार इसके बारे में जितनी तारीफ करें ना उतनी कम है, क्योंकि उस दौर में इस लोकोमोटिव को जितनी सफलता मिली उतनी और किसी को नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडियन रेलवेज के बूढ़े बाबा जी यानी कि WAM-4 की। WAM-4 के सफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि ये एसी ट्रैक्शन पे चलता था और साथ ही साथ ये मिक्स टाइप लोकोमोटिव था, मतलब कि ये पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ गुड्स ट्रेन को भी खींच सकता था। इस लोकोमोटिव की सफलता इस बात से सिद्ध होती है कि 1970 से 1983 के बीच यानी कि 13 साल में इसके करीब 501 यूनिट्स बनाए गए, जिस कारण से नंबर 6 प्लेस पे इस लोकोमोटिव का होना लाजमी है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 प्लेस की। ऐसा लोकोमोटिव आता है जो हमारे इंडियन रेलवेज में बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है, मतलब ऐसा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रीफाइड रूट पे सफर कर रहे हैं तो हर 3 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में से एक लोकोमोटिव यही होगा। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट WAP-4 की। दोस्तों WP-4 WP-7 के बाद हमारे इंडियन रेलवेज का अब तक का सबसे सफल और सबसे ज़्यादा मात्रा में बनने वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। सितंबर 2018 में ये लोकोमोटिव प्रोडक्शन के मामले में WP-7 से भी ऊपर था, पर अब WP-7 के धुआंधार प्रोडक्शन होने से इसका जो स्थान है वो और नीचे हो गया है, पर अभी भी ये लोकोमोटिव ऊंचाइयों को छू रहा है। नंबर 4 प्लेस हमारे इंडियन रेलवेज का ऐसा लोकोमोटिव है जो हमारे प्रीमियम ट्रेन और कुछ सुपरफास्ट ट्रेन में बहुत ही कॉमन है। मैं बात कर रहा हूँ WAP-7 या फिर WAP-7 या फिर P7, आप कुछ भी कह लो। ये लोकोमोटिव 4th प्लेस पे इसलिए है क्योंकि 1998 से अप्रैल 2020 तक इसके 1062 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं और इसके धुआंधार प्रोडक्शन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सितंबर 2018 में इसके बस 503 यूनिट ही थे और ये लोकोमोटिव प्रोडक्शन के मामले में WP-4 से भी नीचे था, पर अभी ज़्यादा प्रोडक्शन होने से ये लोकोमोटिव 4th प्लेस पे है। खैर अब चलते हैं टॉप 3 की तरफ। तो टॉप 3 की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये टॉप 3 में जितने भी लोकोमोटिव्स आने वाले हैं वो सभी गुड्स ओनली लोकोमोटिव्स हैं, मतलब कि उनको स्पेशली गुड्स ट्रेन को खींचने के लिए ही बनाया गया था। हमारे इंडियन रेलवेज को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या फिर पैसा गुड्स ट्रेन से ही मिलता है, तो फिर गुड्स लोकोमोटिव का ज़्यादा मात्रा में बनना जाहिर सी बात है। बात करें नंबर 3 पोजीशन की, तो नंबर 3 पे है WAG-5। एक सबसे अनोखी बात है WAG-5 की कि ये लोकोमोटिव WAG फैमिली का तो मेंबर है, पर ये आया था WAM सीरीज से, मतलब कि WAM-4 को रीबिल्ड करके WAG-5 को तैयार किया गया। इसकी कहानी भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही है, मतलब कि ये पैदा हुआ WAM फैमिली में, पर इसका लालन पोषण WAG फैमिली में हुआ। खैर ये लोकोमोटिव 3rd प्लेस पे इसलिए है क्योंकि 1978 से 1998 तक इसके 1194 यूनिट्स बनाए गए, जिस कारण से ये लोकोमोटिव भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा बनने वाला लोकोमोटिव है। मज़ेदार बात ये है कि सितंबर 2018 में ये जगह WAG-9 की थी।
बात करें नंबर सेकंड की, तो नंबर सेकंड पोजीशन पे है WAG-12 के बाद इंडियन रेलवेज का सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव WAG-9। अप्रैल 2020 तक इसके कुल 1884 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं और इसका प्रोडक्शन तो और भी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। मिसाल के तौर पर सितंबर 2018 में इसके बस 1150 यूनिट्स थे और अभी अप्रैल 2020 तक इसकी जो संख्या है वो करीब 1884 हो गई है। इस लोकोमोटिव के एक नए वर्जन WAG-9HH का अभी हाल में ही ट्रायल सफल हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। WAG-9 का प्रोडक्शन इतना तेज़ हो रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में शायद ये भारत का सबसे ज़्यादा मात्रा में बनने वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नंबर फर्स्ट पोजीशन की। वैसे नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो लोकोमोटिव है उसको गेस करना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग सही गेस कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर से बताएं। सच बोलूं तो जब मैंने पहली बार इस लोकोमोटिव की टोटल प्रोडक्शन यूनिट पढ़ी थी तो मुझे बहुत शौक हुआ था, क्योंकि इंडियन रेलवेज का पहला एकमात्र इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिसने 1900 यूनिट्स का रिकॉर्ड बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ अनजाना और अनसुना WAG-7 की। जी हाँ, WAG-7 के करीब 1970 यूनिट्स हमारे इंडियन रेलवेज में मौजूद हैं। इस लोकोमोटिव की सफलता का सबसे बड़ा राज ये था कि ये लोकोमोटिव पावरफुल तो था ही, मतलब इसकी पावर 5000 HP की थी और साथ ही साथ एक डिसेंट स्पीड से भी ये लोड्स को खींच सकता था। मतलब इसकी टॉप स्पीड 100 km/h की है। तो ये चाहे गुड्स ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन, दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और दूसरा कारण ये था कि WAG-7 को दो अलग अलग जायंट्स ने बनाया था, मतलब कि BHEL और CLW ने इन दोनों का प्रोडक्शन एक साथ किया था। इन दोनों के द्वारा बनाया गया WAG-7 की पावर सेम थी पर इनका लुक अलग अलग था। BHEL के द्वारा बनाया गया WAG-7 कुछ ऐसा दिखता है और CLW के द्वारा बनाया गया WAG-7 ऐसा दिखता है। WAG-7 ज़्यादा देर तक फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि WAG-9 ठीक इसके पीछे है और अगर CLW में प्रोडक्शन में बाधा नहीं आई तो आने वाले कुछ महीनों में WAG-9 ये जगह ले लेगा। दोस्तों, ये हमारे देश के कुछ 10 सबसे ज़्यादा मात्रा में बनने वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थे और ये लिस्ट आने वाले वक्त में बदल सकती है, क्योंकि WP5, WP7 और WAG-9 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है, खास तौर पे WP7 और WAG-9। दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।